जय हिंद बच्चों। हम लोगों ने सिलोजिज्म चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट टाइम पे, लास्ट वीडियो में अगर याद होगा आपको, इसमें पार्ट 2 हमने अपलोड किया था और उसमें हम लोगों ने कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखे थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं सिलोजिज्म पार्ट 2 में। तो मैंने जब वो वीडियो लास्ट टाइम पे दिया था तो आपको 3 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे। उम्मीद करता हूँ आप सबने घर पर लगाए होंगे हमेशा की तरह। तो उन क्वेश्चंस का डिस्कशन और सॉल्यूशन मैंने कहा था आपसे, आंसर भी बताऊंगा वो सारी चीज़ें। तो आज उन क्वेश्चंस को पहले देखेंगे, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सिलोजिज्म के लगाएंगे। ठीक, कथन एवं निष्कर्ष कह सकते हो या न्याय निगमन कह सकते हो। देखिए इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है सीखने वाली बेटा कि हमारे पास में कथन तो ठीक है, वो सबको पता है, स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो बदला नहीं जा सकता। लेकिन जो निष्कर्ष होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है निश्चित निष्कर्ष, एक होता है अनिश्चित निष्कर्ष, डेफिनेट कंक्लूजन और इनडेफिनेट कंक्लूजन। अब इनकी पहचान क्या होती है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा खेल इसी पर टिका हुआ है, ये समझ लीजिए आप। तो होता क्या है, जैसे मुझसे किसी ने एक स्टेटमेंट बोला या मुझसे एक बात कही गई, मुझे एक कमांड दी गई, मुझे एक ऑर्डर दिया गया। ठीक है, क्या ऑर्डर दिया गया कि आपको कानपुर से जयपुर जाना है। कानपुर जो कि यूपी में है, यहाँ से मुझे जयपुर जाना है जो कि राजस्थान में है। ठीक, और बाई रोड जाना है, रोड के या सड़क के रास्ते से जाना है। मैंने कहा ठीक है चला जाऊँगा ट्रैवल करते हुए। अब इससे निष्कर्ष निकालना चाहता कोई इंसान। तो हुआ ये कि जब मुझसे बात कही गई तो मैंने उनकी बात सुन ली कि ठीक है मैं सर इस बात को मानूंगा और पूरा भी करूंगा। अब मैं निष्कर्ष निकालना चाहता हूं कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूं सामने वाले से कि सर जब मैं कानपुर से जयपुर जाऊंगा तो रास्ते में दिल्ली पड़ेगा या दिल्ली भी पड़ेगा। तो उन्होंने, जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन दिया था या मुझे ऑर्डर दिया था, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल पड़ेगा, सही बात है। अब दूसरी बात सुनना, मैंने फिर से एक बात कही कि सर जब मैं कानपुर से जयपुर जाऊंगा तो रास्ते में दिल्ली भी पड़ सकता है। 2 सेंटेंस आ गए, अंतर हो गया। अब फिर से मैं बात को दोहराता हूं, मैंने क्या बोला कि रास्ते में दिल्ली भी पड़ेगा। इसका मतलब पता है, एक निश्चित बात, डेफिनेट बात बोली गई है। अब आप मुझे बताइए, जब हम कानपुर से जयपुर जाएंगे तो जरूरी है कि रास्ते में दिल्ली जरूर पड़े? कोई कंफर्म नहीं है। बहुत रास्ते ऐसे हैं, कानपुर से इधर होते हुए हम निकल जाएं इधर पे आपका कर्नाटका साइड, सॉरी मध्य प्रदेश साइड, एमपी जिसे बोलते हैं। ठीक है, और एमपी साइड से होते हुए मैं निकल जाऊं उधर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात, गुजरात से होते हुए राजस्थान आ जाऊं, जयपुर आ जाऊं। आप बताइए कहाँ पड़ा दिल्ली? पॉसिबल नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई ये कहता है कि सर रास्ते में दिल्ली पड़ेगा ही पड़ेगा तो गलत है। अगर ये कहता है कि सर रास्ते में दिल्ली पड़ सकता है, हाँ तो पड़ तो सकता है। आप बताइए जुगाड़ है कि नहीं, रास्ता है कि नहीं? बेटा सीधा रास्ता है, कानपुर से दिल्ली होते हुए पहुंच जाए तो पढ़ भी सकता है और नहीं भी पढ़ सकता है। तो अगर पढ़ेगा बोलेगा तो ये निश्चित बात है और पढ़ सकता बोलेगा तो ये अनिश्चित बात है। तो दोनों को ये लेकर चलना है हमको। फिलहाल जल्दी से आते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमको जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था, आपको स्टेटमेंट दिए गए थे और कंक्लूजन। तो पहला स्टेटमेंट है कोई लाल हरा नहीं है। तो ठीक है, मैंने एक सर्कल बनाया, इसका नाम रख दिया बेटा लाल। कोई भी लाल हरा नहीं है। ठीक, अलग से एक सर्कल बना दिया, इसका नाम रख दिया हरा। कोई भी लाल हरा नहीं है और दोनों के दोनों गोले, दोनों के दोनों वृत्त सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है, फिर बोला गया कुछ हरे सफेद हैं। तो कुछ हरे सफेद हैं, तो मैंने हरे का कुछ हिस्सा सफेद से ओवरलैप कर दिया, इंटरसेप्ट कर दिया, कुछ हरे सफेद हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, फिर बोला गया कोई सफेद काला नहीं है। तो मैंने अलग से एक गोला बनाया, इसका नाम रख दिया काला। कोई भी सफेद काला नहीं है। तो ठीक है, एक सिंपल सा वेन डायग्राम जितना भी स्टेटमेंट में कहा था कथन में, मैंने उसके आधार पे बना दिया। ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी हमको एक्स्ट्रा काम नहीं करना। सबसे पहला काम जितना स्टेटमेंट में कहा केवल उतना ही काम करना है, उतना ही काम मैंने कर दिया यहाँ पर। ठीक, अब बात आती है कंक्लूजन की। तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, ये यहाँ पर भी और पेपर में भी दोनों जगह काम आएगी। क्या बात है कि जब तक आपको निष्कर्ष, कंक्लूजन पॉजिटिव दिए जाए, सकारात्मक दिए जाएं, अगर आपको निष्कर्ष, कंक्लूजन जिसे कहते हो आप, अगर पॉजिटिव दिए जाएं, सकारात्मक दिए जाएं, तो सिंपल सी बात, आपने जो भी आपने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया स्टेटमेंट से, बस उसी को देखकर उसी के हिसाब से आंसर निकाल दीजिए। अगर उसमें सही लगे तो सही, गलत लगे तो गलत। अगर आपको नेगेटिव कंक्लूजन दिया जाए या पॉसिबिलिटी वाला दिया जाए, संभावना वाला, तब आपको एक से ज़्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे देखते हैं, बोला गया सारे लाल काले हैं। देखकर बताइए क्या इस डायग्राम में सारे लाल काले हैं? लाल का गोला ये, काले का गोला ये। क्या लाल का गोला या लाल का सर्कल काले के अंदर बंद है? नहीं बंद है। तो बेटा इसको देखते ही गलत लग रहा है, गलत, काम खत्म। अब पढ़ते हैं हम लोग तीसरा वाला। ध्यान रखना, पहला पढ़ा, अब तीसरा पढ़ेंगे। हम पहले पॉजिटिव वाले करवा देते हैं जल्दी से आपको। तो तीसरा पढ़िए, सारे सफेद हरे हैं। आप बताइए क्या इस निष्कर्ष में कहीं पर नेगेटिव बात तो नहीं बोली गई? नहीं शब्द का जिक्र तो नहीं आया। इसका मतलब ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। सिंपल सी बात, जो स्टेटमेंट में दिया है उसके हिसाब से सबसे सिंपल डायग्राम, उसी को देखकर रिजल्ट। सारे सफेद हरे हैं। देखकर बताइए क्या सफेद का पूरा गोला हरे के अंदर बंद है क्या? सर सफेद का कुछ हिस्सा टच हो रहा है, पूरा तो नहीं बंद है अंदर, इसलिए तीसरा वाला भी क्या होगा बेटा? गलत। अब बात आती है दूसरे निष्कर्ष की, पढ़िए ध्यान से। क्या कहा गया? कुछ सफेद लाल नहीं है। ठीक, सम वाइट
आर नॉट रेड, कुछ सफेद लाल नहीं है। जल्दी से देखते हैं, सफेद का कुछ हिस्सा है जो लाल नहीं है, सफेद का कुछ हिस्सा है जो लाल नहीं है। अच्छा आप सोचो, क्या सफेद का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि ना तो लाल है ना कभी हो पाएगा? सफेद का थोड़ा सा हिस्सा ऐसा है बेटा जो कि ना तो लाल है और ना कभी हो पाएगा। सफेद का वो कौन सा हिस्सा है जो लाल नहीं है, ना है ना कभी हो पाएगा? सफेद का वो हिस्सा जो हरे के अंदर आ रहा है, सफेद का वो हिस्सा जो कि हरे के अंदर आ रहा है, अगर आप देखोगे तो आप बताइए ये हिस्सा क्या कभी भी लाल को टच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हिस्सा अब सफेद का ही नहीं रहा, ये और किसका हो गया है? हरे का भी हो गया है। तो क्या हरे का भी अगर हो गया है तो लाल और हरा को मना किया गया, तो लाल भाई साहब क्या इस वाली जगह को छू पाएंगे जहां पे मैंने डैश डैश बनाया? नहीं छू पाएंगे। तो कुछ सफेद लाल नहीं है, वो कौन से सफेद है बेटा? जो कि हरे में आ रहे हैं। हाँ ये बात बिल्कुल सही बात है और ये बात हमेशा ही सही रहेगी, इसलिए दूसरा वाला भी क्या होगा बेटा? सही होगा। चलिए अब बात करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 की। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया, सबसे पहला स्टेटमेंट है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, सम ए आर बी। तो मैंने एक छोटा सर्कल बनाया, इसका नाम रख दिया ए और इसमें थोड़ा सा पार्ट मैंने बी का ओवरलैप कर दिया। ठीक है बेटा, कुछ ए बी है, बात सही है। फिर देखो कुछ बी एम है, तो बी का कुछ हिस्सा हमने एम में मिला दिया, बात आपको देखने में बिल्कुल सही लग रही होगी। कुछ एम टी है, तो बेटा एम का कुछ सर्कल मैंने टी में इंटरसेप्ट कर दिया। तो ये तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा सबसे सिंपल सा डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, निष्कर्ष की। जल्दी से देखते हैं पहला निष्कर्ष। तो सारे बी ए हैं, देखकर बताओ क्या सारे बी ए हैं कि कुछ बी ए हैं? सारे बी ए हैं कि कुछ बी ए हैं? आप लोग बोलेंगे कुछ बी ए हैं, तो इन्होंने तो सारे बोल दिए, तो सारे बी ए हैं, ये वाली बात क्या होगी बेटा? गलत। आप में से कई लोगों के मन में एक बात आई होगी, सर हो तो सकते हैं, बन तो सकता है। ध्यान रखना, बन सकता और हो सकता है एक अलग बात है। इन्होंने सकता नहीं बोला है, इन्होंने है बोला है। अगर बोलता सारे बी ए हो सकते हैं तब सही होता, इन्होंने बोला सारे बी ए हैं, इसलिए गलत है बेटा। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे की। कुछ ए टी है, देख कर बताइए सम ए आर टी। तो क्या ए का सर्कल, क्या ए का गोला कुछ टी को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है, गलत। अब अगर देखोगे कोई ये कह दे कि सर हो तो सकता है ए का सर्कल अगर घूम के बन जाए तो कुछ बड़ा सा बना दीजिए तो टी में टच हो तो सकता है। हो सकता है, मैं भी मानता हूं, लेकिन बेटा क्या इन्होंने हो सकता है पूछा है कि है पूछा है? इन्होंने पूछा है डेफिनेट पूछा है, और डेफिनेट का मतलब ये कि सिंपल से डायग्राम में अगर दिख रहा है दैट्स इट, तो सही। ठीक, तो कुछ ए टी है, क्या ये बात दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो बेटा ये गलत हो गई। अच्छा अब बात करते हैं तीसरे की। कोई भी टी नहीं है, कोई भी बी टी नहीं है। सरप्राइज होने वाला समय आ गया बच्चों, कोई बी टी नहीं है। देखेंगे तो ज्यादातर लोग इसको सही लगा देंगे, हाँ सर नो बी इज टी, बात बिल्कुल सही लग रही है। तो मैंने क्या कहा, जब नेगेटिव कंक्लूजन हो और पॉसिबिलिटी वाला हो, क्या बोला फिर से सुनिए, जब आपको नकारात्मक निष्कर्ष दिया जाए या संभावना वाला निष्कर्ष दिया जाए तब आप केवल एक डायग्राम के भरोसे पे मत रहना, और डायग्राम भी बनाकर देख लेना। तो ध्यान से सुनना, नेगेटिव वाले की बात करें तो कोई भी टी नहीं है। तो अगर बोलते हैं कोई भी टी नहीं है तो देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन अगर हम एक डायग्राम आपके सामने और बना दें तो आप मुझको बताइए क्या इस डायग्राम में भी, क्या बेटा इस डायग्राम में भी आपको बात सही लग रही है? ऊपर वाले निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए क्या इस डायग्राम में भी आपको वो निष्कर्ष सही लग रहा है? क्या निष्कर्ष क्या था? कोई भी टी नहीं है। तो बेटा आप अगर देखेंगे तो इसमें तो बी का हिस्सा टी में टच हो गया। अब ये कौन सी बात हुई? ये डायग्राम भी बन गया। तो ऐसा है कि डायग्राम सही है कि नहीं, इसका फैसला किससे होता है? हमेशा स्टेटमेंट से, कथन से। जल्दी से कथन चेक कर लेते हैं। अगर सारे कथन हमारे यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं तो मतलब डायग्राम हमारा सही है। ठीक, कुछ ए बी है, देखकर बताओ क्या कुछ ए बी है इसमें दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। फिर बोला गया कुछ बी एम है, देखकर बताइए क्या कुछ बी एम है? सम बी आर एम है क्या? हाँ है। फिर बोला गया कुछ एम टी है, चेक करिए क्या अभी भी कुछ एम टी है कि नहीं है? सर अभी भी कुछ एम टी है, सम एम आर टी। अगर सारी बातें सही हैं तो बन तो ये भी सकता है। तुरंत मन में एक बात आई आपके कि सर आपने एम और टी को तो टच करवा दिया, टी को इधर बी ए में क्यों करवा दिया? कथन में तो बोला नहीं था। तो कथन में बोला नहीं था तो मना भी तो नहीं किया था, बोला नहीं था तो मना भी तो नहीं किया था। मैं आपको एक एग्जांपल जल्दी से बताऊंगा इसका थोड़ी देर बाद अभी, जिसमें कि आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि सर क्यों सोच लें कि मना भी नहीं किया था। अभी मैं याद दिला दूंगा, फिलहाल ध्यान दीजिए। तो बेटा कुछ एम टी हैं, ये बात तो सही है, लेकिन आप बताइए तो टी का सर्कल ए और बी में भी तो टच कर सकता है, मना भी तो नहीं था। तो अगर बन ये सकता है डायग्राम तो बेटा बन ये भी सकता है। अब हम सबको लेकर चलते हैं, फिलहाल जल्दी से देखिएगा। कोई भी टी नहीं है, तो ये बात एक डायग्राम में तो सही है लेकिन एक में गलत है। तो फिर से सुनिएगा कि अगर हमारी बात निश्चित निष्कर्ष की पहचान में दोबारा से बताता हूं, निश्चित निष्कर्ष वो डेफिनेट कंक्लूजन वो जिसमें निश्चित बात की गई हो, और उस निष्कर्ष को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका कि वो निष्कर्ष, निश्चित निष्कर्ष जो होता है वो कथन से बनने वाले दुनिया के जितने भी डायग्राम आपके दिमाग में आए,
कथनों से बनने वाले दुनिया में जितने भी डायग्राम आपके दिमाग में आए, उन सभी चित्रों में अगर वो निश्चित निष्कर्ष सही है तो फिर उसको सही मान लिया जाता है, और अगर किसी एक भी डायग्राम में गलत तो फिर गलत। ठीक। अनिश्चित निष्कर्ष की पहचान क्या होती है? इंडेफिनिट कंक्लूजन की या संभावना वाले की? वो ये होती है कि कथन से बनने वाले सभी चित्रों में से अगर किसी एक भी चित्र में सही हो गया अनिश्चित वाला, तो निष्कर्ष वो सही हो जाएगा। अगर एक में भी सही हो गया तो सही हो गया। ठीक। और निश्चित में क्या बताया था मैंने कि अगर एक में भी गलत तो फिर गलत, और अनिश्चित में क्या बताया कि अगर एक में भी सही तो फिर सही। आप मुझे बताइए, क्या सबसे पहले तो ये तय करो कि 3 नंबर वाला निष्कर्ष हमारा निश्चित है क्या निश्चित है? तो आप बताइए 3rd नंबर कंक्लूजन में कहीं सकते लिखा है, संभावना लिखा है, पॉसिबिलिटी लिखा है? नहीं लिखा है। दैट मीन कि ये हमारा डेफिनेट है। तो अगर डेफिनेट है तो हम सभी चित्रों के हिसाब से देखेंगे तो कोई भी टी नहीं है। ये बात अगर एक भी चित्र में आपको गलत लग रही है तो गलत कर देना। एक में भी अगर गलत लग रही है, हाँ सर नीचे वाले में गलत है, और अगर गलत है इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी। सारे के एल है। अगला क्वेश्चन है, कथन हमारे देखिएगा, सारे के एल है। टाइम देखो बताइए। तो सारे के एल है, तो सारे के एल है, सारे के एल है। तो बेटा हमने काम किया, एक सर्कल बनाया, इसका नाम रख दिया के, और ये बना दिया एल। सारे के एल है, बात सही। अब देखिए क्या बोला गया हमसे, सारे एल एम है। ठीक है, मैंने सारे एल एम बना दिए, सारे एल एम है। आगे पढ़िए, बोला गया सारे एम टी हैं। अब मैंने सारे के सारे एम किसके अंदर बंद कर दिए? बेटा टी के अंदर बंद कर दीजिए। तो मैंने ये सारे एम टी हैं, मैंने ये कर दिया। ठीक। अब हमसे क्या बोला गया बेटा? बोला गया कुछ टी क्यों है, तो मैंने टी का कुछ हिस्सा क्यू से इंटरसेप्ट कर दिया। सबसे पहले तो आप इस बात से सहमत होइए कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो मैंने ये डायग्राम बनाया, क्या ये सही है? आपको सही लग रहा है बेटा? ऑल के आर एल, ऑल एल आर एम, ऑल एम आर टी एंड सम टी आर क्यू, सारी बातें सही हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, फटाफट देखते हैं क्या बोला गया। कुछ के टी हैं, सम के आर टी। देखकर बताइए, क्या कुछ के टी है कि सारे के टी हैं? यार के का तो पूरा गोला टी के अंदर बंद है, इसमें दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो सच है बेटा। तो अगर के का पूरा सर्कल टी के अंदर बंद है तो इन्होंने तो कुछ बोला था, और यहां तो सारे बंद हो गए। जितना कहा था उससे ज्यादा हो गया। तो अगर सारे बंद हैं तो कुछ भी तो है। सही बात है, अगर सारे के अंदर बंद है तो कुछ भी तो बंद है इसका मतलब। तो ठीक है, इसका मतलब बेटा ये वाला क्या होगा? सही होगा। ठीक। कुछ लोग इसको गलत कर देते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था। तो कुछ के टी है, बात सही है। अगर कहता सारे के टी है तो भी सही है, कुछ के टी है तो भी सही, दोनों बातें सही। फिर बोलता है कुछ टी एल है। देखकर बताइए, कुछ टी एल है। क्या बड़ा वाला जो गोला बनाया है वो सर्कल टी का है? तो इस पूरे टी के अंदर, इस पूरे टी के अंदर क्या कुछ जगह को एल ने ढक लिया है? क्या कुछ जगह को एल ने कैप्चर कर लिया, कवर कर लिया है? तो क्या टी के अंदर कुछ जगह पर एल है कि नहीं है? टी के अंदर कुछ जगह पर एल है कि नहीं है? हाँ सर, टी के अंदर कुछ जगह पर एल है, इसका मतलब कुछ टी एल है, और कुछ टी एल है, इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या होगा बेटा? सही होगा। अब बात करते हैं तीसरे निष्कर्ष की। क्या कहा गया? सम एल आर क्यू, कुछ एल क्यू है। देखकर बताइए, क्या कुछ एल क्यू है? तो बेटा एल वाला जो ये गोला बना है, जो सर्कल बना है, क्या एल के इस गोले को, इस सर्कल को क्यू टच कर पा रहा है? क्या इसको क्यू टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो कुछ एल क्यू है। क्या आप बताइए, और सबसे बड़ी बात आप ध्यान से देखिए, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीनों पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो ज्यादा टाइम ही नहीं खराब करना, पेपर में टाइम बचाना है हमको। ज्यादा डायग्राम बनाने से मैं आपको बचाना चाह रहा हूं बेटा, इसलिए कह रहा हूं कि सबसे सिंपल काम, पेपर में जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन आए, सकारात्मक निष्कर्ष आए, उनके लिए एक सिंपल डायग्राम, उसी से फैसला, काम खत्म। हाँ, अगर नेगेटिव आ जाए या पॉसिबिलिटी वाला आ जाए तो आप एक से ज्यादा डायग्राम बनाकर देख सकते हैं। जल्दी से देखिएगा, कुछ एल क्यू है। क्या इस चित्र में आपको कुछ एल क्यू दिख रहे हैं? एल और क्यू टच तो नहीं हो रहे हैं, तो बेटा कुछ एल क्यू है, ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। अगर बोलता कुछ एल क्यू हो सकते हैं, अगर निष्कर्ष बोलता, कंक्लूजन बोलता कि सम एल बीइंग क्यू इज अ पॉसिबिलिटी, सम एल कैन बी क्यू, क्या कुछ एल क्यू हो सकते हैं? तो आपने कहा सर हो तो सकते हैं, अगर कुछ सोचा जाए, जुगाड़ बनाया जाए। कैसे हो सकते हैं? कि क्यू का गोला थोड़ा बड़ा बना दें और एल तक ले आए बिल्कुल। तो आप बताओ, क्या क्यू का गोला एल को टच कर सकता है कि नहीं? हाँ, कर तो सकता है। तो अगर सकता पूछता तो सही होता, और अगर है पूछा है तो गलत हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं चौथे निष्कर्ष की। कोई एम क्यू नहीं है। फिर वही पुरानी बात, कोई एम क्यू नहीं है, नो एम इज क्यू। तो बेटा एम का सर्कल क्यू को टच तो नहीं कर रहा है। आप में से ज्यादातर लोगों के मन में आया होगा हाँ सर सही है ये। नहीं बेटा, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कोई एम क्यू नहीं है, ये नेगेटिव बात आ गई, तो ध्यान देना। तो कोई एम क्यू नहीं है, ये बात इस क्षेत्र में तो सही लग रही है, लेकिन क्या कोई रास्ता ऐसा भी है कि जिसमें ये बात गलत हो जाए? कोई जुगाड़ ऐसा? तो हमने कहा सर हाँ, एक तो चित्र हम और सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं? ये सबसे छोटा सर्कल बनाया के, उसके ऊपर बना दिया हमने एल, उसके ऊपर बना दिया हमने एम,
और उसके ऊपर बना दिया हमने टी, और उसके बाद में बेटा ये बना दिया मैंने आपका, ये बना दिया क्यू। अब हमने बना तो दिया, चित्र सही है कि नहीं इसका फैसला होना चाहिए। चित्र का फैसला हमेशा किससे होता है बेटा? स्टेटमेंट से, कथन से। कथन सबके पिताजी, ठीक, सबके मतलब कंक्लूजन की बात कर रहा हूं मैं। तो इसे फटाफट देख लेते हैं बेटा। तो आप बताइए, पहला स्टेटमेंट था सारे के एल है, क्या अभी भी इस डायग्राम में सारे के एल है? फिर बोला गया ऑल एल आर एम, सारे एल एम है, क्या अभी भी सारा एल एम के अंदर बंद है? फिर सारे एम टी हैं, क्या एम का गोला टी के अंदर बंद है? फिर बोला गया कुछ टी क्यू हैं, ध्यान देना कुछ टी क्यू हैं। तो आप बताइए जो क्यू वाला सर्किल है, जो क्यू वाला गोला है बेटा, क्या वो टी को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपके मन में एक बात आ गई कि सर जी क्यू वाला गोला तो टी को टच करना चाहिए था, आपने तो जबरदस्ती एम एल के तक टच करवा दिया, बड़ा बना दिया। तो बेटा करवा दिया, कोई बात नहीं, कथन में तो नहीं बोला गया था टच करवाने के लिए, कथन में तो केवल टी के लिए बोला था, आप तो पूरा अंदर तक इसको ले आए। तो बोला नहीं गया था तो मना भी तो नहीं किया था। तो आप बताइए टच कर सकता है कि नहीं? ठीक, इसका मतलब चित्र अगर ये बन सकता है तो चित्र ये भी बन सकता है। और अगर दोनों डायग्राम बन सकते हैं, अब जरा फिर से जल्दी से पढ़ लेते हैं। कोई एम क्यू नहीं है। अब मुझे जल्दी से बताइए, चौथे नंबर निष्कर्ष में क्या सकते लिखा है क्या, या संभावना लिखा है? सीधे सीधे है लिखा है, इसका मतलब एक डेफिनेट बात है, निश्चित बात है। और ये ध्यान रखना, ये नहीं कि निश्चित बात हमेशा पॉजिटिव ही होती है, निश्चित बात नेगेटिव में भी होती है। तो बेटा ये निश्चित निष्कर्ष दिया है, और निश्चित निष्कर्ष की खासियत कि अगर सभी चित्रों में सही तो सही, अगर एक में भी गलत तो फिर गलत। फॉर अ डेफिनेट कंक्लूजन द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू इन एनी ऑफ द डायग्राम विच इज मेड बाय द स्टेटमेंट। If there is any at least single diagram is happened in which such definite conclusion becomes false, then it will be considered as false, means incorrect। जल्दी से देख लेते हैं बेटा। तो हमसे बोला गया कोई एम क्यू नहीं है, ये बात एक चित्र में तो सही लग रही है लेकिन एक में गलत, अगर एक में भी गलत तो फिर गलत, इसलिए कोई एम क्यू नहीं है। ये बात क्या साबित होगी बेटा? गलत साबित। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? तो ये तो हो गया फैसला। जल्दी से एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं आपको। तो बेटा स्टोरी की बात कर रहे थे, स्टोरी मैंने आपको बताता हूँ। स्टोरी क्या है, मतलब एक सिंपल सा आपके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए, आप सब स्टूडेंट समझ रहे हैं बात को और देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए सभी लोग कोचिंग पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, काका देव की बात कर लेते हैं। तो सभी कोचिंग जाते हैं, तो एक लड़का बढ़िया सा राजा बेटा बन के काका देव में किसी चौराहे पे किनारे खड़ा हो गया। तमाम सारी कोचिंग में बच्चे जा रहे थे, कहीं पर बैच छूट भी रहे थे, तो बच्चे निकल के बाहर आ रहे थे, जा रहे थे सड़कों पर। ये लड़का खड़ा था और ये सभी बच्चों को ध्यान से देख रहा था, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, सभी बच्चे जा रहे थे। इस लड़के को कोचिंग से छूटते हुए जाते हुए बच्चों में या कोई आते हुए बच्चों में, उन्हीं में से कोई एक इंसान ठीक लगा, अच्छा लगा, इनके मन में लड्डू फूटा। वही लड्डू समझ ही गए होगे, इनको वो इंसान अच्छा लगा, इनके मन में लड्डू फूटा। तो इन सज्जन के मन में क्या लड्डू फूटा कि वो 3 मीठे शब्द बोल डाले, वो 3 मीठे शब्द हम उनसे कह दें। ठीक, इनके मन में लड्डू फूटा तो इन्होंने क्या किया, उस सामने वाली पार्टी को बुलाया, खुद भी उसके पास गए और वही बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। ठीक, वही 3 मीठे शब्द बोल दिए। अब सामने वाली पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया, ये शांत रहे। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, सामने वाली पार्टी चली गई अपना। अगले दिन फिर कोचिंग वो आई होगी, टाइम इन्होंने नोट कर लिया था कितने बजे की बात है। फिर अगले दिन वो कोचिंग आई होगी, ये भाई साहब फिर और दुगनी तैयारी से बिल्कुल राजा बेटा बन के सज के, बिल्कुल चश्मा आसमा उधार मांग लिया दोस्तों से, समझ रहे हो, कपड़े बड़े मांग के, और बिल्कुल बढ़िया राजा बेटा बन के फिर पहुंच गए उसी टाइम पे। फिर देखा कि वो बैच छूटा होगा, तो फिर वो सामने वाली पार्टी आई और फिर वो वही इंसान, मनमोहक इंसान जो उनको ठीक लगा था, वो इंसान जा रहा होगा, फिर ये पहुँच गए उसके पास। बोलते हैं फिर से वही 3 मीठे शब्द इन्होंने बोल डाले जो इन्होंने कल बोले थे। फिर सामने से कोई जवाब नहीं आया, वो इंसान फिर चला गया। ऐसे ही सिलसिला 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन चलता रहा। छठे दिन की बात है, फिर ये पहुंच गए तैयारी के साथ में और फिर इन्होंने वही बात बोली। आज सामने वाली पार्टी रुकी और कुछ बोली। क्या बोली सुनना। बदतमीज कहीं के, रोज़ रोज़ चले आते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है? तुम रोज़ रोज़ चले आते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, वही बातें रोज़ रोज़ कहने लगते हो। क्या मैंने तुमसे तुम्हारी बात का जवाब कुछ पॉजिटिव दिया? क्या यस कहा, या मैंने तुम्हारी बात में कोई सहमति जताई? हाँ बोला? तो ये कहते हैं महाराज, हाँ नहीं बोला तो ना भी तो नहीं कहा था। अगर पहले दिन ना कह देती तो हम रोज रोज ना आते। तुमने पहले दिन ना नहीं बोला ना, इसका मतलब मैंने सोचा कि अगर तुमने हाँ नहीं बोला तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ना हो, हाँ हो भी सकती है और नहीं भी। इसका मतलब ये होता है बेटा कि बात को दोनों पहलुओं में सोचना है कि अगर कथन में ये बात कही नहीं गई है तो क्या बन नहीं सकती है? बन तो सकती है।
ठीक। तो वही बात मैंने आपसे बताई, तो वही बात मैंने आपसे इस छोटी सी कहानी में बताई, इसको आपको अप्लाई करना है, ठीक। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्वेश्चन लगाए, 3 क्वेश्चन जो लास्ट टाइम पे मैंने SW आपको दिए थे, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें पूरा का पूरा जो मेजर कंटेंट है इस सिलोलिन्स चैप्टर का, वो मेजर कंटेंट इसमें मैंने लेके रखा हुआ है, ठीक। चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, कथन जिसे कहते हैं कुछ P Q है, मतलब सम P R Q, फिर ऑल Q R R, सारे Q R हैं, कोई R S नहीं है, नो R इज S, सारे S K हैं, ऑल S R K, एंड द कोई K H नहीं है, नो K इज H। अब इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जल्दी से सिंपल से डायग्राम बना लेते हैं, आइए देखते हैं कैसे। तो कुछ P Q हैं, तो मैंने काम किया बेटा, ये बना दिया कुछ P Q हैं, तो ये बनाया P और ये बना दिया Q, तो कुछ P Q हैं, ठीक है। बात देखने में सही लग रही है आपको, ठीक, कुछ P Q हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए अगला स्टेटमेंट हमसे क्या दिया गया, अगला स्टेटमेंट कहा गया हमसे बेटा कि सारे Q R है, तो सारे के सारे Q R है, तो Q का पूरा सर्कल मैंने किसके अंदर बंद कर दिया बेटा, R के अंदर। तो Q का पूरा गोला हमने R के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। Q का पूरा गोला किसके अंदर बंद कर दिया बेटा, R के अंदर। तो सारे Q R हैं, तो सारे के सारे Q R हैं, बात सही है। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या कहा गया, इसके बाद हमसे कहा गया कि कोई R S नहीं है, तो ठीक है, कोई भी R S नहीं है, तो बेटा R से S को टच नहीं करना है, क्या करना है, R से S को टच नहीं करना, कोई R S नहीं है, तो ठीक है, हमने काम किया कोई R S नहीं है, तो S ये बना दिया, कोई भी R S नहीं है, R और S आपस में टच नहीं होंगे, तो कोई R S नहीं है। मेरे ख्याल से शायद आपको बात देखने में समझ में आ भी रही होगी और सही भी लग रही होगी। क्या कहा गया, कोई R S नहीं है। फिर क्या कहा गया कि सारे S K हैं, तो S का पूरा गोला हमने किसके अंदर बंद कर दिया, K के अंदर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान देनी है और सीखनी है, देखो बेटा क्या है, कभी कभी लोग क्या करते हैं गलती, मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या करते हैं, क्रॉस तो लगाते हैं कट्टम, R और S को टच नहीं करना था, लेकिन गलती क्या करते हैं कि वो जो क्रॉस लगाते हैं कट्टम, वो बेटा ऐसे लगा देते हैं बीच में, तो उनको समझ ही में नहीं आता है कि ये R और S के लिए मना किया गया है कि R और K के लिए मना किया गया है। तो वो ये सोचते हैं कि R और K को ही टच नहीं करना है। इसीलिए मैंने क्या किया, इस क्रॉस को लगाने के साथ साथ मैंने एक लाइन भी खींच दी। लाइन ये डिनोट कर रही है कि किसको किसको टच नहीं करना है, कहां तक हमको मना किया गया है। तो अगर आप लाइन को ध्यान से देखोगे तो बेटा R को मना किया गया S से टच करने के लिए, R और S के बीच में लाइन क्रॉस लगा हुआ है। फिर क्या बोला गया, कोई K H नहीं है, तो मैंने यहां पर एक H बना दिया, कोई K H नहीं है, तो ठीक है बेटा K और H आपस में टच नहीं होंगे, तो ठीक है, हमारा स्टेटमेंट तो हो गया। ठीक है दोस्तों, स्टेटमेंट तो हमारा बन गया, कथन तो हमारा बन गया, कथन के हिसाब से चित्र हमारा ये बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। बहुत समझदारी से देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत से कंक्लूजन है, निष्कर्ष हैं जो कंफ्यूज करने वाले हैं, प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे इस बात का। ठीक, तो देखना कैसे बेटा, जैसे पहला कहा गया कोई के आर नहीं है, कोई के आर नहीं है। एट अ ग्लांस, एट अ फर्स्ट साइट, पहली बार में कोई भी देखेगा वो कह देगा हाँ सर सही है, पर कोई के आर नहीं है। तो आप बताइए कि एस का गोला मना किया था आर से टच करने के लिए, तो के का सर्किल जो है वो तो अगर हम थोड़ा सा बड़ा बनाएं तो आप बताओ आर को टच कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर तो सकता है। इन्होंने कह दिया कोई के आर है ही नहीं, सीधे सीधे मना कर दिया, तो बेटा सीधे सीधे मना कर दिया, निष्कर्ष क्या होगा ये वाला, गलत। अब बात करते हैं दूसरे कंक्लूजन की, उसमें क्या कहा गया, ध्यान सुनना, कुछ के आर नहीं है, सम के आर नॉट आर। तो ध्यान देना, ऑल दोस के विच आर एस These are not R। कैसे, ध्यान देना, वो सारे के जो S हैं वो बेटा कभी R नहीं होंगे। इन्होंने क्या कहा है, कुछ के R नहीं है, तो वो कुछ के R नहीं, वो कौन से कुछ के हैं जो R नहीं है, वो कौन सा के का कुछ पार्ट है जो R नहीं है, ना है ना कभी हो सकता है, ना हो पाएगा कभी। तो के का वो पार्ट जो S से ढका हुआ है, के अंदर उतना ऑक्यूपाइड एरिया, उतना एरिया या उतनी जगह जो कि एस ने ढक रखी है, ये जगह एस की भी है और के की भी है। क्या ये जगह कभी आर को टच कर पाएगी, नहीं। तो कुछ के हैं जो आर नहीं है, ना है ना कभी हो पाएंगे। वो कौन से के हैं, जो एस ने ढक रखे हैं, इसलिए दूसरा वाला क्या होगा बच्चा, सही होगा। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरे निष्कर्ष की। कुछ सारे पी के एस होने की संभावना है, ऑल P being S is a possibility। ठीक है, अच्छा इसी को दो तरीके से बोल देते हैं, सारे P के S होने की संभावना है या सारे P S हो सकते हैं। बात एक ही, परेशान मत होना, सारे P के S होने की संभावना है या सारे P S हो सकते हैं। फटाफट देख लेते हैं, सारे P S हो सकते हैं। क्या कुछ ऐसा उपाय, जब भी कभी संभावना बोले या सकते बोले या नहीं बोले, तो इस संभावना में खासतौर से संभावना कभी भी बोले तो आप एक बार ट्राई करना जरूर। आपसे कहा गया कि क्या आप IAS बन सकते हो, सीधे तो नहीं बोल दोगे नहीं, सीधे जवाब नहीं में तो नहीं दोगे, और अगर सीधे सीधे नहीं में आप जवाब दे रहे हो कि नहीं बन सकते हैं
तो इसका मतलब कि बेटा आप बहुत ही नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति हैं। आपने पहले से हिम्मत हार दी। नहीं, आपको क्या बोलना, अगर बोला गया कि आप IAS बन सकते हो तो कह दो हाँ बन तो सकते हैं, कोशिश करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, बराबर मेहनत करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो बन तो बिल्कुल सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहता था क्या आप IAS बनोगे, हाँ तो ये कन्फर्म नहीं है, बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये कंफर्म नहीं। लेकिन अगर कहते हो बन सकते हो, हाँ सर बन तो सकते हैं, अगर कोशिश करें तो बन तो सकते हैं। उसी प्रकार से अगर कभी भी सकते बोले या संभावना बोले तो आप डायग्राम बना के जरूर ट्राई करना कि क्या सारे P के S होने की संभावना है। वो आपसे पूछना चाहता है क्या P का पूरा गोला S के अंदर बंद हो सकता है। तो मैंने कहा अभी चेक कर लेता हूं। तो मैंने काम किया, थोड़ी देर के लिए इन दोनों सर्कल्स को लेकर आए और हमने काम किया बेटा, हमने P का गोला S के अंदर बंद कर दिया। अब गौर करते हैं ना, P का गोला S के अंदर बंद किया। अब जब भाई सारे P के S होने की संभावना है तो P का पूरा गोला किसके अंदर बंद कर दिया, S के अंदर बंद कर दिया। अच्छा, साथ ही साथ S का गोला किसके अंदर बंद होगा, K के अंदर। तो मैंने एक बड़ा सा गोला बना दिया K का। भाई ये क्यों हो गया, अब हमने बना तो दिया, अब इस रास्ते से हम चले तो गए। अब इन्होंने क्या ये चित्र बनने की संभावना है, क्या ये डायग्राम बन सकता है। तो सीधी सी बात है कि अगर डायग्राम सही है तो बन सकता है और गलत है तो नहीं बन सकता है। डायग्राम सही है कि नहीं इसका फैसला कौन करता है, कभी भी कंक्लूजन नहीं करता है। डायग्राम की वैलिडिटी हमेशा चेक होती है बेटा स्टेटमेंट से, कथन से। अगर हमारा कोई भी कथन इस चित्र में गलत हो गया तो ये मान लेना कि डायग्राम गलत है। आइए चेक करके देखते हैं क्या कोई कथन गलत तो नहीं हो रहा। पहला कथन था कुछ PQ है, चेक करिए अभी भी कुछ PQ है, हाँ है। फिर था सारे QR हैं, चेक करिए अभी भी ऑल QR आर, सारे QR के अंदर बंद है, हाँ है। फिर क्या बोला गया, कोई RS नहीं, ध्यान से पढ़ना, कोई RS नहीं है। तो बेटा R का गोला ये बना है और S का गोला ये है। आप बताओ क्या R और S टच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो ये वाली बात गलत हो गई कि नहीं हो गई। और अगर ये वाली बात गलत हो गई इसका मतलब ये चित्र नहीं बन सकता है, और नहीं बन सकता है इसका मतलब इसके होने की संभावना नहीं है। इसका मतलब ये हमारा कंक्लूजन क्या होगा, चित्र नहीं बन सकता इसलिए संभावना नहीं है, गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। ये होता तरीका कि आप पहले चित्र बना के ट्राई कर लो और ट्राई करने के बाद में अगर चित्र आपका सही बन जाए या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो कर जाए तो मतलब ये हमारा कंक्लूजन सही हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं नहीं हो सकता है भाई, गलत हो गया तो इसको मैंने हटा दिया। हटाने के बाद से फिर से अपने बेसिक डायग्राम पे आ गए, वही हमारा पेरेंटल डायग्राम जो हमारा स्टार्टिंग में हमने बनाया था उसी को लेके चलते हैं फिर से आगे। चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं, क्या कहा गया ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगला स्टेटमेंट, अगला कंक्लूजन हमसे क्या कह रहा है, गौर करना। ठीक है, अगले कंक्लूजन की बात करते हैं। तो अगले कंक्लूजन में क्या कहा गया सुनिए, कुछ RQ हो सकते हैं, कुछ RQ हो सकते हैं। अब जरा से जो ये आपने 4 नंबर पढ़ा है जरा लगे हाँ तो 5 नंबर भी पढ़ लीजिए, 4-5 एक साथ पढ़िएगा, आपको अंतर समझ में आएगा, छोटा सा अंतर। कुछ RQ हो सकते हैं और पांचवें में क्या कहा गया, कुछ RQ हैं। आपको एक अंतर समझ में आ रहा होगा, पांचवा वाला डेफिनेट है, निश्चित बोला गया है, और जो चौथा वाला है वो इनडेफिनेट है, अनिश्चित बोला गया। ठीक, सकते बोला गया। अब एक बात बताइए मुझे, आप मेरे पास आए जल्दी से कि सर जी लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा तो या ये कह लो कि सर जी लॉकडाउन के बाद अगले साल 15 जनवरी को मेरी शादी होगी, तय हो गई है, अगले साल 15 जनवरी को मेरी शादी होगी, तय हो गई है। हमने कहा ठीक, बहुत अच्छी बात है, तय हो गई बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। तुरंत हमने क्या कहा कि अब तुम्हारी बात सुनने के बाद मैंने एक फैसला किया, एक निष्कर्ष निकाला कि बेटा 15 जनवरी को अगले साल तुम्हारी शादी हो सकती है। तुम कहोगे सर जी ये कौन सी बात हुई, हो सकती नहीं है, कंफर्म हो गया। हमने कहा हो सकती है, बोले फिर वही बात, सकती नहीं क्या होगा, है। तो अगर कोई चीज कंफर्म है तो उसमें सकती क्यों लगा रहे हैं हम, सकती मतलब डाउट हो रहा है, तुम टेंशन में आ गए क्या गुरुजी शादी तुड़वाने के चक्कर में। नहीं बेटा, सीधी सी बात है कि अगर तुमने कह दिया कि 15 जनवरी को मेरी शादी है, इसका मतलब वो कंफर्म है, तो अब उसमें सकती नहीं आ सकता। मुझे क्या बोलना चाहिए कि बेटा शाबाश, मुबारक हो, 15 जनवरी को तुम्हारी शादी है या होगी, तब तो ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं हो सकती है तो गलत है। सीधी सी बात, कहना क्या चाहता हूं वो सुनो, कि कभी भी अगर कोई स्टेटमेंट में, कथन में बात कही गई है, ठीक है, सीधी सी बात है, चित्र में हमको सीधी सीधे दिख रही है वो बात, तो अगर उस चीज को लेकर कोई संभावना दर्ज करे या संभावना जताए या पॉसिबिलिटी बताए तो बेटा वो गलत होता है। आप मुझे बताइए, कुछ RQ है ना, कंफर्म है ना भाई, जब Q का गोला R के अंदर बंद है तो सीधी सी बात है कुछ RQ है, ये कंफर्म है। तो ये हो सकते हैं क्यों बोल रहे हैं, हो सकते नहीं हैं, कंफर्म है। और इन्होंने हो सकते बोल दिया तो हो सकते का मतलब डाउट क्रिएट कर दिया। हो सकते का मतलब कि इसका मतलब नहीं भी हो सकते हैं। कोई तुमसे कह दे कि तुम पास हो सकते हो, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि फेल भी हो सकते हो।
उसको सकते नहीं बोलना चाहिए, हैं बोलना चाहिए। फिर क्या बोला गया, कुछ आर क्यू हैं, ये बात कंफर्म है, कुछ आर क्यू है, ये बात बिल्कुल सही बात है, सीधी सी बात है। अच्छा अब आ जाओ छठे पे, मैंने छोटा सा स्टार भी बनाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मान के चलिए सिलॉजिज्म चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करने के लिए एक क्वेश्चन ही काफी है अपने आप में। ध्यान से सुनना, बहुत कुछ बातें कह दी गई हैं। यदि सारे पी एच हो जाएं, सारे के सारे पी अगर एच हो जाए, थोड़ी देर के लिए मान लो, यदि लगाया तो आपको चेक करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। यदि सारे पी एच हो जाए, और करके देख लेते हैं, अगर सारे पी एच हो जाए तो हमने काम किया, सारे पी को किसके अंदर बंद कर दिया बच्चा, एच के अंदर बंद कर दिया। तो सारे पी अगर एच हो जाए, तो हमने सारे पी एच हो जाए तो एक काम किया, एच का गोला यहां से हटाया और बेटा हमने वहां बना दिया। तो यदि सारे पी एच हो जाए तो आप बताइए सारे पी एच हो गए। अगर सारे पी एच हो जाए तो निश्चित रूप से, तो डेफिनेटली, तो निश्चित रूप से कुछ आर के नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से कुछ आर के नहीं होंगे। ध्यान देना, पी का गोला आपने एच के अंदर बंद कर दिया। पहले तो ये बताओ कोई गुनाह तो नहीं किया आपने, चेक करते गुनाह हुआ कि नहीं हुआ, इससे पता कैसे चलेगा, चित्र सही बनाया कि नहीं बनाया। अभी भी चित्र हमारा जायज है, इसका पता कैसे चला, स्टेटमेंट से, कथन से। मैं पढ़ता हूं कथन, आप चेक करना सारे कथन हमारे सही हो रहे हैं। कथन, कुछ पी क्यू है, देखकर बताओ क्या कुछ पी क्यू है, ठीक, सारे क्यू आर है, बात सही है, कोई आर एस नहीं है, और कोई सारे एस के है, और कोई के एच नहीं है। चेक करिए अभी भी के और एच दूर दूर है, टच तो नहीं हो रहा है। अगर सारी बातें सही तो चित्र तो ये भी बन सकता है इसका मतलब। तो इन्होंने क्या कहा कि यदि सारे पी एच हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो निश्चित रूप से इस समय कुछ आर के नहीं होंगे। आर का कुछ हिस्सा है जो निश्चित रूप से के को टच नहीं करेगा। अब आर का कौन सा हिस्सा है जो बेटा के को टच नहीं करेगा, आर का कौन सा हिस्सा है जो के को टच नहीं करेगा। आप ध्यान देना, आर का ये वाला हिस्सा जो, जिसको मैंने ये शेडेड कर दिया, छोटी सी डिजाइन बना दी है, आर का ये हिस्सा जो है ये कभी भी के में टच नहीं हो पाएगा। अगर आप ट्राई भी करो भाई, अगर मेरी बात समझो, के भाई साहब को थोड़ी देर के लिए कॉमन सेंस लगाओ, मान लो के अगर हम यहां बना देते हैं, आप बताओ चित्र सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है। भाई एस को मना किससे किया गया था, एस का रिश्तेदारी किससे तोड़ी गई थी कि एस आर को टच नहीं करेगा, नहीं कर रहा है। के भाई साहब तो टच कर सकते हैं, थोड़ा सा के बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। के को मैं यहां बना सकता हूं, के को मैं यहां ही बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया के और ये बन गया एस। बस ये बात ध्यान रखना कि जो एस भाई साहब है वो किसको टच नहीं करने चाहिए, आर को नहीं करने चाहिए। अब हमको ये बताइए क्या के का गोला जो मैंने ये बनाया, अब के का गोला हम इधर पे बनाए दे रहे हैं एक बार थोड़ी देर के लिए, ये के बनाए और ये एस बनाए। जैसे ही हमने ये बनाया तो आप कहोगे सर ये चित्र गलत हो गया। अब देखो बेटा क्यों गलत हो गया, ध्यान से देखना, चित्र गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया भाई, एक बात तो हमने मानी, एस और आर तो टच नहीं हो रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन हमने जब के को लेकर आए तो साथ ही साथ के को यहां पे भी ले आए। हमको ये बताओ, ये जगह जिसको मैंने टच किया है, ये वाली जगह इस समय केवल क्यू की है कि केवल आर की है कि पी की है कि साथ ही साथ एच की भी है, ये जगह एच की भी है। और अगर आपको याद दिलाएं तो के और एच को लिए मना किया था, दोनों को दूर दूर रहना। तो बेटा इस समय अगर देखोगे तो इस जगह को जैसे ही के ने टच किया, इसका मतलब कि के भाई साहब ने किसको टच कर लिया, एच को टच कर लिया। तो आप बताइए मुझे, तो निश्चित रूप से कुछ आर के नहीं होंगे, निश्चित रूप से आर की कुछ जगह है, आर का कुछ एक एडिक्वेट एरिया है जो कि के नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आर का वो कौन सा एरिया होगा जो के नहीं होगा, ये एरिया जो कि हमने ये ब्लैक कर दिया है, ये एरिया कभी भी के को टच नहीं कर पाएगा, या ये कह लो कि इसको कभी भी के टच नहीं कर पाएगा। कंफर्म है ये बात, इसलिए क्या होगा बेटा, ये सही। इस बात को बार बार सोचना है, एक बार जो मैंने ये बताया जरूर सोचना बेटा, बहुत अच्छी बात है ये। लास्ट पढ़ते हैं, कुछ क्यू एच है और कोई क्यू एच नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कुछ क्यू एच है और कोई क्यू एच नहीं है। अगर आप इस बात को नोटिस करो तो मैं जल्दी से एक डायग्राम दोबारा से बना दे रहा हूँ इसी का ही, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये हमने बनाया बेटा, ये है आर और ये था आपका यहाँ पर था बच्चा क्या था, ये था एस और ये था आपका के, और क्रॉस लगा था किसके किसके बीच में, आर और एस के बीच में। तो मैंने काम किया, एक डायग्राम ये बना दिया आपके सामने, ठीक है, और ये बना दिया हमने एच, ये बना दिया एच, और एच और के आपस में टच नहीं करेंगे। एक डायग्राम तो ये बन गया, ठीक। अच्छा एक डायग्राम और कौन सा बना दे रहे हैं हम, एक डायग्राम बना रहे हैं, ये बन गया पी, ये बन गया क्यू और ये बन गया आपका आर, ठीक है, और ये बन गया भैया एस और ये बन गया के। यहां तक आपको कहीं कोई दिक्कत लग रहा होगा, सर जी जो पहले बनाया वही तो अब भी बना रहे हो, अंतर क्या है, अंतर छोटा सा है, ये बना दिया मैंने एच, ठीक, दो डायग्राम। अब जल्दी से पहले तो ये चेक करके बता दो हमको क्या डायग्राम दोनों सही हैं। देखो पहला वाला तो सही है, ये बात तो कंफर्म है क्योंकि हम लोग पहले चेक कर चुके हैं, थोड़ी पहले बनाया था। दूसरे को चेक कर लेते हैं, दूसरे में क्या अंतर हुआ है। मैं जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप देखना क्या सारी बातें अभी भी ठीक हो रही हैं कथन की। कुछ पी क्यू है, कुछ पी क्यू है, सारे क्यू आर हैं, सारे क्यू आर हैं, कोई आर एस नहीं है,
कोई आर एस नहीं है, सारे एस के हैं, सारे एस के हैं, कोई के एच नहीं है। चेक करो के और एच दूर दूर है कि नहीं, सारी बातें सही तो बन तो ये भी सकता है। अब फटाफट एक काम करते हैं, कुछ क्यू एच हैं, ये बात हमको इसमें तो ठीक लग रही है लेकिन इसमें गलत लग रही है। और फिर क्या बोला गया, कोई क्यू एच नहीं है, ये बात हमको इसमें तो ठीक लग रही है पर इसमें गलत लग रही है। अब समस्या ये कि क्यू और एच के लिए कुछ बताया तो था नहीं कथन में कि क्यू को एच टच करेगा कि नहीं करेगा, क्यू वाले गोले को एच टच करेगा कि नहीं करेगा, टच करेगा कि दूर रहेगा, बताया तो था नहीं कथन में, हमको बताया नहीं था तो हम कह कैसे सकते हैं कि करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो एच भाई साहब हैं वह वो क्यू हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसका गोला क्यू को टच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो सीधी सी बात है कि बेटा इसके लिए हमारे पास दोनों बातें दे रखी हैं, तो कुछ क्यू एच है ये भी हो सकता है और कोई क्यू एच नहीं है ये भी हो सकता है। तो अगर कभी भी किन्हीं दो लोगों के बीच में रिलेशन ना बताया जाए स्टेटमेंट में, कथन में, तो उनके बीच में इसका मतलब क्या कहोगे, रिश्ता होगा कि नहीं होगा। तो सर हम कुछ तय नहीं कर सकते, रिश्ता हो भी सकता है और नहीं भी। इसका मतलब या तो रिश्ता होगा या तो रिश्ता नहीं होगा, मतलब या तो ये या तो वो, इधर 7th और 8th, या तो 7वां या 8वां, आइदर और का ये एक ऑप्शन हो गया। अच्छा, इसके अलावा बेटा मैंने ये एक क्वेश्चन नहीं करवाया, ये मानकर चलिए ये अपने आप में 8 क्वेश्चन है। बार बार इनको करने की प्रैक्टिस करते रहना। और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ध्यान सुनना कि आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो चाहिए होती होंगी, कुछ बेसिक रूल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं जो आपको चाहिए होते होंगे। सब कुछ यहां पर आकर ऑनलाइन में बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो बता पाना भी तो उसके लिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वो आप लोग उतना पॉज कर देते हो, स्किप कर देते हो, मैंने देखा पूरा लास्ट तक नहीं देखते हो, ये गलती आप करते हो। तो बेटा क्या करना है, आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो या मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे पर्सनल भी कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर कुछ रूल्स बता दीजिए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस बता दीजिए, और भी आपकी अगर नजर में हो या आपको कुछ और क्वेश्चंस लगते हो तो वो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर है, मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं, 9795000444। आप उससे टेलीग्राम के थ्रू या बेटा या फिर मुझे आप कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हो। मैं आपको और भी अच्छे क्वेश्चंस, अच्छी डेफिनेशंस, फंडामेंटल्स, बेसिक रूल्स सब आपको बता दूंगा, ठीक। आपके जो डाउट्स हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक। मैं इसी वीडियो में आपको, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इस पर लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा, जिससे कि आप टेलीग्राम के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ रहें, स्वस्थ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हो।